पहले बात करते हैं प्रयागराज की, जहां पर अभ्यर्थियों का रात भर प्रदर्शन चलता रहा। डीएम सीपी के साथ बातचीत भी बेनतीजा रही है। यूपीपीएससी के गेट पर डटे रहे प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी। आयोग के सचिव के साथ भी जो बातचीत हुई वो बेनतीजा रही। 2 दिन के फॉर्मूले को नहीं समझा सके हैं सचिव। अभ्यर्थी 1 दिन में करवाना चाहते हैं परीक्षा और इसीलिए प्रदर्शन हो रहा है। पीसीएस प्री आरओ एआरओ परीक्षा पर विवाद है। पूरी रात आयोग के बाहर बैठे रहे हैं अभ्यर्थी। सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल सुबह से ही तैनात था। पीएससी आरएएफ के जवान भी मौके पर तैनात। आयोग के चारों तरफ भारी बैरिकेडिंग की गई है। आयोग के 500 मीटर के दायरे में भी बैरिकेडिंग की गई है। दूर दराज के जिलों से भी पहुंच रहे हैं अभ्यर्थी। बिहार, उत्तराखंड के अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हैं। मध्य प्रदेश, दिल्ली के अभ्यर्थी भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। तो 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ प्रदर्शनकारी रात में मोबाइल की लाइट जलाकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो आला अधिकारी आयोग के थे, आयोग के सचिव पहुंचे समझाने के लिए, लेकिन अभ्यर्थी मानने के लिए तैयार नहीं थे। डीएम पहुंचे, सीपी पहुंचे, लेकिन ये जो बातचीत रही है वो बेनतीजा रही है। क्यों 2 दिन में परीक्षा कराई जा रही है ये नहीं समझा पाए हैं अभ्यर्थियों को, क्योंकि अभ्यर्थी 1 डे 1 शिफ्ट की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। और रात भर ये प्रदर्शन चलता रहा है और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। तो 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव। और इस बीच खबर यह भी है कि यूपीपीएससी परीक्षा पर आयोग का बड़ा बयान सामने आया है। गड़बड़ी रोकने के लिए उठाया गया है कदम। आयोग ने ये कहा है अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है। अभ्यर्थियों के अनुरोध पर 2 पाली में परीक्षा और 2 पालियों में परीक्षा कराने की अनुशंसा है। एससी गठित राधा कृष्ण कमेटी ने की है अनुशंसा और एससी गठित राधा कृष्ण कमेटी ने अनुशंसा की कि परीक्षा और समय दोनों महत्वपूर्ण है और जिज्ञासाओं का किया जा रहा है समाधान। कोशिश जरूर की जा रही है कि क्या वजह है जिसके वजह से अभ्यर्थी मान नहीं रहे, लेकिन अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है, ये आयोग का कहना है। यूपीपीएससी परीक्षा का पर आयोग का ये बड़ा बयान है। मोहम्मद गुफरान लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए। गुफरान, अभी क्या ताजा स्थिति है, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि डीएम भी पहुंचे, सीपी भी पहुंचे अभ्यर्थियों को मनाने के लिए, लेकिन वो माने नहीं। बिल्कुल, देखिए हम लोक सेवा आयोग के ठीक बाहर मौजूद हैं और सुबह का ये वक्त है। आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो कल से यहाँ पर पहुँचे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। सीधे तौर पर इन जो अभ्यर्थी हैं इनकी एक ही मांग है कि जो परीक्षा 2 दिनों में कराए जाने का फैसला आयोग ने लिया है उस फैसले को वापस ले। आरओ की बात करें, आरओ की बात करें या फिर पीसीएस 2024 के प्री परीक्षा की बात करें, ये आप देख सकते हैं कि रात का पहर था। पूरी रात अभ्यर्थियों ने यहीं पर बिताई। डीएम और पुलिस कमिश्नर भी यहां पर पहुंचे, उन्होंने भी बातचीत करने की कोशिश की, अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश की। हालांकि अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर के कोई ठोस आश्वासन जो है उन्हें नहीं मिला और यही वजह है कि अभ्यर्थी अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। पढ़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, हक मिलने तक नहीं हटेंगे, नो नॉर्मलाइजेशन, ये इस तरीके के जो स्लोगन लिए हुए बैनर पोस्टर्स हैं। कल भी हमने देखा था महात्मा गांधी की तस्वीर है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ सुरक्षा का जो घेरा है वो बेहद चाक चौबंद है। आरएएफ के जवानों की टुकड़ी है, पीएससी के जवान भी आयोग के गेट पर है और उसके ठीक बाहर जो बैरिकेडिंग है वो की गई है। अगर इस पूरे मामले की बात करें तो 7 और 8 दिसंबर के बीच ये परीक्षा आयोजित कराने जाने का जो फैसला है वो आयोग ने लिया है और आरओ की जो परीक्षा है वो 22-23 दिसंबर ये 2 तारीखें ली गई हैं। हालांकि अभ्यर्थियों को सीधे तौर पर कहना है कि जो अभ्यर्थियों से ही बात करें गुफरान, अभी क्या कह रहे हैं, क्या बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है? जो है नहीं किया गया था। बिल्कुल बात कर लेते हैं। ये बताएं, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो मांगे हैं अभी 24 घंटे लगभग बीतने को है, कोई हल नहीं निकला है, क्या रुख रहेगा आगे? देखिए सर, उन्होंने बताया था कि जो 75 जिलों में मिला के जो केंद्र है वो लगभग में 1200 कुछ केंद्र बनना था।
वो कह रहे हैं केंद्र इतना नहीं बन पाया क्योंकि सरकारी कॉलेजों में या उसमें राजकीय कॉलेजों में करवाया जा रहा है। लेकिन सर ये भी देखिए वो आंकड़ा कि जो 75 जिलों में से उन्होंने मात्र 41 जिलों का ही केंद्र किया है। जो 34 जिले बचे हैं उस जिले का ये सोचिए, इसमें तो सरकार की सोचने वाली बात है कि पूरे जिले में एक विद्यालय नहीं मिला उनको जो परीक्षा करा पाए। ये तो सीधा जिला अधिकारी पे, वहाँ के कप्तान पे, सब पे सवाल उठता है। और लोग हैं, ये छात्राएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये बताएं, आप लोग भी पूरी रात यहाँ पर डटी हैं? गुफरान, इनसे ये भी पूछिए कि गड़बड़ी रोकने के लिए उठाया गया है कदम, ये आयोग ने कहा है, इस पर इनकी क्या राय है? तब तक जाएंगे नहीं। देखिए, आयोग की तरफ से एक बयान आया है, आप लोगों की जानकारी में होगा। आयोग का ये कहना है कि गड़बड़ियां रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसको लेकर के आप सर, गड़बड़ियां कैसे रोकने के लिए? क्या इसके पहले एग्जाम नहीं हुए हैं जो गड़बड़ियां हुई हैं? इसके पहले भी इससे ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो इस बार कैसे वो जिला गड़बड़ी घोषित किया गया? क्या उसके आप ये बताएं, आयोग का जो बयान आया है इसको लेकर के क्या रुख है आप लोग? आयोग का बयान पूरी तरह से निंदनीय है और हम सभी किसी एक विद्यार्थी को भी नहीं स्वीकार है, क्या या यूपी के किसी भी विद्यार्थी को। अगर आपकी गुमराह किया जा रहा है, ही वैज्ञानिक थी, जब आप आए आपसे एक भी वैज्ञानिक आप साइंटिफिक रीजन नहीं दे पाए, अपने कारण जस्टिफाई नहीं कर पाए। बिल्कुल। एक सवाल ये भी है, आयोग का जो कल बयान आया वो ये कहा जा रहा है कि कोचिंग संचालक कुछ अराजक लोग हैं जो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा है कि आप लोग तमाम शहरों से आए हैं, अपनी एक ही मांग है। यहाँ पर मैंने किसी नेतृत्वकर्ता को नहीं देखा, अमूमन ये अभ्यर्थी हैं। तो क्या ये जो आयोग का बयान है इसको आप कैसे देखते हैं? आयोग 21 साल की योग्यता देकर हमें ये सोचता है कि हम जिलाधिकारी बन सकते हैं, लेकिन उन्हें इतना इल्हाम नहीं है कि हम अपनी मर्जी से अपने अधिकारों के लिए यहाँ बैठ सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोचिंग या किसी भी प्रकार का संघ इतना कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है कि हम सब यहाँ आकर बैठे। हम सब देखिए, ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं पूरी रात इन्होंने यहाँ पर बिताया है और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताएं, जो आयोग का बयान आया है वही कह रहे हैं कि आप लोग किसी अराजकता के चलते यहाँ पर बैठे हैं? कोई ऐसे लोग हैं जो आपके पीछे आपको यहाँ पर मोटिवेट करके लेकर के? हम लोग स्वयं से बैठे हुए हैं और हम लोग परिपक्व हो चुके हैं, ठीक है ना, और इतना एग्जाम दिए हैं। इस प्रकार से जो नॉर्मलाइजेशन का इनका फंडा है, यूपीएसआई में 54 शिफ्टों में इन लोगों ने 15-15 लाख में जो भर्ती भर ली थी, वो चाहते हैं कि यूपी पीसीएस में भी वही तरीके के करें। तो हम लोगों की एक ही मांग है, 1 डे 1 शिफ्ट। और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं। ये बताएं, अभी तक आयोग 24 घंटे बीतने को है, जो बयान आए हैं वो बेहद अलग तरीके के हैं। तो क्या रुख रहेगा कि अगर मांगों को लेकर के कोई ठोस पहल नहीं होती है? किराए की भीड़ नहीं है। ये जो लड़के हैं, जो लड़के हैं, जो भी बच्चे हैं, ये अपने अधिकारों के लिए लड़ने को आए हैं। हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि हमारी मांग बहुत ही जेन्युइन है। हम नॉर्मलाइजेशन का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई वैज्ञानिक उसका वो नहीं है तरीका जो बता सके कि नॉर्मलाइजेशन से ये बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। हमारे पास सीधा सा है। एक और सवाल ये है कि यहाँ ये अभी तक नहीं हुआ, ये परीक्षा हमेशा एक ही दिन हुई, लेकिन आयोग ये भी कह रहा है कि ऐसी गठित राधा कृष्ण कमेटी ने की है अनुशंसा। इनकी नियमावली पहले से क्लियर है कि पीसीएस काउंटिंग है जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के। सवाल ये भी है कि अभी तक चाहे नोटिफिकेशन की बात करें या फिर इसके पहले की बात करें, आयोग की जो परीक्षा है वो एक ही दिन में होती रही है। लेकिन आयोग का एक बयान ये भी आया है कि एक कमेटी राधा कृष्णन की है, उस कमेटी ने ये संस्तुति की है कि परीक्षा की शुचिता पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए 2 दिनों के परीक्षा कराई जाए। देखिए, ये जो आयोग कह रहा है कि राधा कृष्णन कमेटी ने जो वो किया है, उसने एक रिपोर्ट दिया है, और चूंकि बहुत सी कमेटियां इस देश में बनती रही हैं, जरूरी नहीं है कि जो वो रिपोर्ट दें वो फाइनल होती है। और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय भी दिया है कि किसी भी विज्ञप्ति निकलने के बाद आप उसमें फेरबदल नियम में नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है कि ये जिस नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं, मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं कि पीसीएस का ही एग्जाम आप ले लीजिए, अगर आप जीएस का जो क्वेश्चन दे रहे हैं उस पे किस बेस पे आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे? और अगर आप सीसैट में नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं, अगर कोई लड़का इनके उत्तर कुंजी से 38 क्वेश्चन लाता है और इनके नियम में है कि 33 क्वेश्चन क्लियर करने वाला लड़का क्वालिफाई कर रहा है सीसैट और वो मेंस दे रहा है, अगर वो 38 नंबर पे इनके उत्तर कुंजी से नियमावली से बाहर हो जाता है नॉर्मलाइजेशन से, तो वो कोर्ट में जाएगा। और कोर्ट चूंकि वो लोकतांत्रिक चीज है वो कंसीडर करेगी, और फिर ये जितनी भी व्यवस्था है इनकी जो पूरी प्रक्रिया एग्जाम की वो 1 साल तक बैठ जाएगी। देखिए, ये तमाम जो अभ्यर्थी है ना, हमने ये तस्वीरें कल भी दिखाई थी और आज सुबह का पहर। ठीक है गुफरान, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया ये जानकारी अब तक पहुंचा।